जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं विवेक तिवारी एक बार फिर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और ऐसी आशा करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी शायद आप कुछ ज़रूर सीखेंगे इस कहानी से। एक बार फिर ये कहानी मेरी छोटी बहन मीनाक्षी की तरफ से आई है और वो चाहती है ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं और मैं वैसा कर रहा हूँ, आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। आप सभी लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो अलेक्जेंडर जब उसकी मृत्यु बहुत समीप थी और लगभग वो मर रहा था, तो उसने 3 अपनी अंतिम इच्छाएं अपने परिवारजन और अपने लोगों के सामने रखी। उसकी पहली इच्छा ये थी कि जब उसका जो ताबूत होता है, कॉफिन जिसको बोलते हैं, जब शमशान के लिए लेकर जाएं अंतिम यात्रा में, तो उस ताबूत को सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, सिर्फ वही लोग उस ताबूत को उठाएं। पहली उसकी शर्त ये थी कि जो उसका ताबूत है, उस ताबूत को सिर्फ और सिर्फ उसके डॉक्टर्स अपने कंधों पर उठाएं, कैरी करें। पहली शर्त। दूसरी शर्त उसकी ये थी कि जिस रास्ते से उसकी अंतिम यात्रा शमशान तक जाएगी, या उसकी अंतिम यात्रा का जो रास्ता था जहाँ पर उसकी लाश को दफनाया जाना था, तो वो रास्ता सोने, चांदी और बहुत सारे ऐसे हीरे जवाहरात से भरा होना चाहिए। उस रास्ते पर इस तरह के आभूषण, सोने के सिक्के, चांदी, हीरे, मोती, ये सब पड़े होने चाहिए उस पूरे रास्ते पर। तीसरी शर्त ये थी उसकी कि उसके जो दोनों हाथ हैं वो उसके कॉफिन से बाहर की तरफ को ऐसे लटके होने चाहिए, निकले होने चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब भी शमशान की तरफ कोई अंतिम यात्रा में किसी को लेकर जाते हैं तो शरीर को अच्छे से बांध कर, पैक करके और उसको रैप करके लेकर जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर चाहता था कि उसके जो दोनों हाथ हैं वो उसके कॉफिन से बाहर निकले होने चाहिए। तो शर्त नंबर 1 ये थी कि उसके डॉक्टर्स उसका कॉफिन, उसकी अंतिम यात्रा को कंधा देंगे। शर्त नंबर 2 ये थी कि उसके रास्ते पर हीरे जवाहरात और बहुत सारे इस तरह के स्वर्ण मुद्राएं और ये सब पड़ा होना चाहिए। और शर्त नंबर 3 ये थी कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो बाहर निकले होने चाहिए उसके ताबूत से। तो जब उसने तीनों अपनी इच्छाएं जताई और बताई, तो उससे पूछा गया कि इसके पीछे का आप कारण भी तो बताइए। ठीक है, आपकी हम तीनों इच्छाएं पूरी करेंगे और जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। तब अलेक्जेंडर ने बताया, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि जब मृत्यु आती है, जब आपका समय पूरा हो जाता है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपकी जान नहीं बचा सकता। जब आपका ऊपर से संदेशा आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है जाने की, तब आपको दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। यानी कि डॉक्टर जो है
वो आपके जीवन को थोड़ा बढ़ा तो सकता है। दवाएं देकर, आपकी देख रेख करके शायद थोड़ा दिन उसको आपको ठीक तो रख सकता है, लेकिन आपको बचा नहीं सकता मृत्यु से। तो मृत्यु निश्चित है, वो आएगी और लेकर जाएगी, हमें कोई नहीं बचा सकता। नंबर 2, अलेक्जेंडर ने कहा कि मैंने जितनी तमाम उम्र दुनिया में धन दौलत यश कमाने में समय लगाया और बिताया, जब मेरी अंतिम यात्रा जाए तो वो सारा धन दौलत और सब कुछ वो उसी रास्ते पर पड़ा हो जिससे मैं जा रहा हूँ, जिससे मेरी अंतिम यात्रा जा रही हो, निकल रही हो। तो उससे लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जितना कुछ भी किया वो सब यहीं का यहीं छूट गया। मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता या नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन जिन चीज़ों को कमाने में गुजार दिया, निकाल दिया, वो मेरे साथ नहीं जा पाई, वो यहीं छूट गई। और मेरी अंतिम यात्रा में वो मैं उसी पर से होकर निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो जो भी हमने अपने पूरे जीवन में कमाया है, जिसके पीछे हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ अपना दांव पे लगाया है, त्यागा है, वो यहीं छूट जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। और मेरी इच्छा नंबर 3 जो है कि मेरे हाथ जो है वो मेरे ताबूत से और मेरे कॉफिन से बाहर होने चाहिए। उसका कारण ये है कि जब मैं ऊपर से आया था तो मेरे हाथों में कुछ नहीं था, खाली हाथ थे मेरे। और जब मैं वापस जा रहा हूँ, जब मैं ऊपर वाले के बुलावे पे जा रहा हूँ वापस, तब भी मेरे हाथ खाली हैं। तो ये 3 इच्छाएं और 3 शर्तें थी अलेक्जेंडर की। और बखूबी उसने दुनिया को ये बताया कि आप अपने पूरे जीवन में आप जितना भी कमा लीजिए, धन दौलत यश, कुछ साथ नहीं जाना है, सब ही छूट जाना है। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अंतिम समय आने पर आपको बचा नहीं पाएगा। और ऊपर वाले का हिसाब बड़ा पक्का है। हम तो शायद अपने पूरे जीवन में कैलकुलेटर, लिखा पढ़ी, जाने क्या क्या करते रहते हैं, मगर फिर भी कई बार हिसाब हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, मिलते नहीं। लेकिन ऊपर वाले का हिसाब बड़ा क्लियर है। वो भेजता भी खाली हाथ है और बुलाता भी खाली हाथ है। ना कुछ देकर भेजता, ना कुछ लेकर बुलाता। तो अलेक्जेंडर यही समझाना चाहता था अपनी इन 3 अंतिम इच्छाओं से कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें वापस जाना है। तो बस यही एक कहानी थी। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए। प्लीज़ इन्हें शेयर करें, इन्हें आगे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।